गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जमनी लाल के चैनल JLC हाजीपुर पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वीरों का कैसा हो बसंत कविता का भावार्थ पर चर्चा करेंगे। छायावादोत्तर काल की वीरांगना कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्र प्रेम दीवानी कवित्री है, जिनकी कविता में राष्ट्र प्रेम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहती है। इस कविता में कवित्री ने अपनी झांसी की रानी कविता की तरह ही पराधीन भारतीयों की सुसुप्त चेतना शक्ति को जगाने का प्रयास किया है। यह कविता पराधीन भारत की पराधीनता के मूल कारण और जड़ता का अंकन ही नहीं, बल्कि भारत के गौरवान्वित इतिहास का स्मरण दिलाकर वीर बाकुरों को भारतीयों को जगाने का कोशिश किया है। इस पराधीनता पिशाचिनी को समूल नष्ट करने को भी प्रेरित किया है। प्रश्नवाचक संबोधन से प्रारंभ यह कविता एक जिज्ञासा लिए हुए है कि वीरों का कैसा हो बसंत। इस प्रश्न के समाधान में यह कविता समाप्त हो जाती है। पराधीनता को अपना भाग्य समझकर बसंत की रंग होली में मदमस्त भारतीयों को देखकर आज दसों दिशाएं, समुद्र और हिमालय प्रश्न पूछ रहे हैं। वे इन पथ भ्रष्ट पथिकों से जानना चाहते हैं कि क्या यही वीरों का बसंत है। कवित्री सामान्य बसंत एवं वीरों के बसंत में एक विभाजन रेखा खींचती हुई यह प्रमाणित करती है कि वीरों का बसंत सामान्य बसंत से सर्वथा भिन्न होती है। सामान्य बसंत में जहां धरती का कण कण कुसुमित हो जाता है, सारा परिवेश मादक सुख से विभोर हो जाता है, वहीं वीरों के बसंत में वीर रस के उन्मान से वीर मदमस्त रहते हैं। सामान्य बसंत जहां रंग भवन में मनाए जाते हैं, वहीं वीरों का बसंत रणभूमि में मनाया जाता है। साधारण बसंत कोकिल की तान, प्रीतमा की गलवाहें और चल चितवन का खेल होता है, वहीं वीरों के बसंत में रणभेरी की ध्वनि, कृपाण की गलवाहें एवं धनुषवान का खेल होता है। यहाँ अबीर गुलेल और रस विलास की मादकता होती है, तो वहां वीरों का बसंत में खून की होली और दलित त्राण की कठोर व्रत का अनुष्ठान चलता है। इस प्रकार कवित्री वीरों का कैसा हो बसंत यह चुनाव करने के लिए भारतीयों को प्रेरित करती है और उन्हें वीर पूर्वजों के द्वारा मनाए गए बसंत का स्मरण दिलाकर यह बताना चाहती है कि हाथ में पराधीनता की कड़ी झुलाते हुए सामान्य बसंत में मस्त होना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, बल्कि पूर्वजों के वीर इतिहास पर कलंक का धब्बा भी लगता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी और रामकृष्ण की भूमि के सपूत पराधीन हो यह कतई विश्वसनीय नहीं है। इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं, मरण कोटि सब है दुखदाई। कवित्री कहती है, जिस तरह विश्व में हिमालय की उच्चतम चोटी हमारी प्रशंसा का झंडा लहरा रहा है, उसी तरह हम भी कदम से कदम मिलाकर, तन से तन तथा मन से मन जोड़कर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डालें। गुलामी हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। अजय पुरुषों की संतान हो, हे युवकों, तुम इतिहास के पन्नों में घृणित प्रसंग न लिखवाओ। यश बटरो और अपयश का परित्याग करो। आजादी का अभियान स्वर्ग प्राप्ति से भी बढ़कर गौरव अभियान है। यह सोचकर आगे बढ़ो कि जिएंगे तो स्वतंत्र होके, नहीं तो मरण का वरण करेंगे। यही बात हमें त्यागी जी के शब्दों में भी मिलती है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे और दो। संपूर्ण समर्पण से अपने जीवन के अभियान को सफल बनाने वाले हे वीरों, तुम आगे बढ़ो। पुण्य का देवता हाथ आगे बढ़ाए, तुम्हारे हाथों को अंगुलियों को चूमने के लिए खड़े हैं। अंत में कवित्री इस स्थिति के मूल कारण भटकाव का आधार ढूंढती हुई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बंदी 600 छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंद वीरों का कैसा हो पसंद। थैंक यू।